अगर जहरीली शराब को रोकने के लिए मुखिया को इस तरह का अगर अधिकार दिया गया है और मुखिया से ऐसा उम्मीद किया जाता है तो यह पूर्णतः गलत है। हम समझते हैं कि 80 से 90% मुखिया इस बात को कोई इस पर ध्यान नहीं देंगे, उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर 10-5% मुखिया इस पर ध्यान देंगे तो आगे आने वाले दिनों में उन्हें मुखिया के पद से हाथ धोना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज एक बिहार सरकार का नया फरमान आया है कि अब बिहार में नशीली शराब के अड्डा को मुखिया को बताना है, मुखिया को इसकी जानकारी उत्पाद विभाग को देनी है। जहाँ तक नशीली शराब के विषय में बिहार सरकार का जो यह स्टैंड है, यह स्टैंड हम समझते हैं कि आम जनता को भ्रमित करने वाला एक कदम है। क्योंकि मुखिया जनप्रतिनिधि होते हैं और मुखिया चुनावी राजनीति के शिकार होते हैं, इसलिए कोई भी मुखिया, जो लोग चुनाव जीतने के लिए अवैध शराब, दारू, मीट या पैसे का देन लेन करके चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं कि वे जहरीली शराब के अड्डों का खोज कर इसकी सूचना ऊपर के अधिकारियों को देंगे और इसका खात्मा किया जा सकेगा? मेरी समझ में ऐसा कतई संभव नहीं है, क्योंकि मुखिया का पद एक राजनीतिक पद है और राजनीति करने वाले लोग अपनी चुनावी जीत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनके लिए नैतिकता या सरकारी फरमान, देश हित, जनहित उनके लिए मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा उनके लिए सिर्फ चुनावी जीत होता है। इसलिए चुनावी जीत में विश्वास करने वाले लोग, जिसमें मुखिया भी एक हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि जहरीली शराब के अड्डों का उद्भेदन उनके द्वारा किया जाएगा, संभव नहीं लगता है। क्योंकि इससे उनका वोट बैंक खराब होगा और आने वाले दिनों में जो चुनाव उनके सामने आएगा, उस चुनाव में उनकी जीत की संभावना घटेगी। इसलिए कोई भी प्रतिनिधि किसी भी कॉस्ट पर अपने जीत की संभावना को समाप्त करना या कमतर करना नहीं चाहेगा। इसलिए बिहार सरकार का ये जो कदम है, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए कि हम शराबबंदी के लिए, जो जहरीली शराब है उससे होने वाली मौतें जो पिछले वर्षों अच्छा सर, ये हो सकता है बिहार सरकार के दिमाग में ये आया हो कि पंचायत में मुखिया को सभी जानकारियां रहती हैं, वो शराब के अड्डे को पता करके खोज करके बता दें, ऐसा भी हो सकता है ना? केवल जानकारी होने से लोग उस जानकारी का इस्तेमाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए, देश के हित में, प्रदेश के हित में और जनहित में करेंगे, ऐसा आज की परिस्थिति में नजर नहीं आता है। शराबबंदी के मामले में अगर जहरीली शराब को रोकने के लिए मुखिया को इस तरह का अगर अधिकार दिया गया है और मुखिया से ऐसा उम्मीद किया जाता है तो यह पूर्णतः गलत है। हम समझते हैं कि 80 से 90% मुखिया इस बात को कोई इस पर ध्यान नहीं देंगे, उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर 10-5% मुखिया इस पर ध्यान देंगे तो आगे आने वाले दिनों में उन्हें मुखिया के पद से हाथ धोना पड़ेगा। और आज ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पद को गंवा कर भी जनता के हित में, राज्य के हित में काम करना चाहते हैं। जनता के बीच संदेश दिया जाता रहा है कि हम इसे रोकने में के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। बावजूद इसके क्या होम डिलीवरी रुका है? छोटे छोटे बच्चे, विद्यार्थी जो होम डिलीवरी के चक्कर में पैसे के लिए आज होम डिलीवरी से जुड़ गए हैं, जिसके चलते छात्रों का भविष्य, जो किसी तरह पैसा कुछ अर्जित करके अपना लाइफ स्टाइल को ठीक करना चाहते हैं, वे छोटे छोटे बच्चे भी 10-12 साल के बच्चे होम डिलीवरी में जुड़ गए हैं। उनका भविष्य क्या होगा जो होम डिलीवरी से जुड़ गए हैं? तो ये सब आईवास है। सरकार केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों के सामने एक मैसेज देने के लिए कि हम शराबबंदी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन न इसके प्रति प्रशासन ईमानदार है, न सरकार के जो वरीय नेता हैं वे ईमानदार हैं। कहीं न कहीं सरकार से जुड़े लोगों के द्वारा भी इसका संरक्षण दिया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तो पैसा कमाने का जो खेल है, इसमें अधिकतम लोग इससे जुड़े हुए हैं और उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण है। उनके लिए प्रदेश या देश का हित इम्पोर्टेंट नहीं है। आज 5 ट्रक अगर दारू इंटर करता है सीमा से तो 4 ट्रक को छोड़ दिया जाता है और दिखाने के लिए 1 ट्रक को जब्त करके दिखा दिया जाता है कि 1 ट्रक दारू इस महीने में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जब्त किया गया। तो ये खेल लंबे समय से चल रहा है। कोई 1 महीने 2 महीने या 1 साल से शराबबंदी का कार्यक्रम लागू नहीं हुआ है।
यह पिछले 5 वर्षों से जो कार्यक्रम चल रहा है, 5 वर्षों से ज़्यादा से चल रहा है, उसमें सरकार के द्वारा इतना उसका एनालिसिस किया जाता रहा है। यहाँ भी भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, सत्ता संरक्षित जो भ्रष्टाचार आज पनप रहा है, जिससे पूरे प्रदेश और देश की जनता वाकिफ है। क्या ऊपर के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होती है? उन्हें तमाम बातों की जानकारी होने के बाद भी वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उनके ही संरक्षण में बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, चूंकि उससे उनका हित जुड़ा होता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल जानकारी होने से जानकारी का इस्तेमाल वे राज्य हित में, प्रदेश हित में, जनहित में करेंगे, ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा व्यक्तिगत विचार है, चूंकि ऐसे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकतम जनप्रतिनिधि ऐसे इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल अपने चुनावी राजनीति के लिए ही करते हैं, जनहित के लिए, जहां उनका कोई नुकसान नहीं होने जा रहा हो। वैसी ही स्थिति में ऐसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल वे जनता के हित में या प्रदेश के हित में या देश के हित में करते हैं। तो क्या लगता है, बिहार सरकार को अपने पुलिस पदाधिकारी से विश्वास उठ गया है क्या, इसीलिए इस तरह का कदम ये स्पष्ट है कि इतने लंबे समय तक पुलिस पदाधिकारियों को जो काम दिया गया था, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का उनके जिम्मे जो मुख्य काम था, उस काम से उनको बहुत हद तक अलग करके शराबबंदी के काम में लगाया गया था। और शराबबंदी में उनको लगाने के बावजूद भी अभी तक क्या हुआ है आपने देखा है। अगर पुलिस जागरूक हो जाए तो दूसरे प्रदेशों से आने वाला अवैध जो शराब की गाड़ियां हैं, वे बिहार की सीमाओं में प्रवेश कर पाएंगी। चाहे शिक्षा पदाधिकारी की बात हो, चाहे पुलिस पदाधिकारी की बात हो। आपने देखा कि एक कैसे मकेर थाने का जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वह रात में 30 लाख रुपया एक व्यापारी से छीन लिया और उसको धमकी भी दिया कि इसकी सूचना अगर तुम किसी को दोगे तो तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसने हिम्मत किया व्यापारी ने, और ये बात आई जिसके चलते वो न सिर्फ मुअत्तल बल्कि उसके डिसमिसल की बात भी सुनी जा रही है। बेतिया के शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के विषय में भी आपने सुना कि 4 करोड़ उनके घर से नोट बरामद हुआ। 2 दिनों तक 2 कैश काउंटिंग मशीन वहां कैश काउंट करता रहा। क्या बिहार की सत्ता से जुड़े ऊपर के पदाधिकारियों को, ऊपर के राजनेताओं को ये पता नहीं है कि इस तरह का भ्रष्टाचार किसके चलते और कैसे पनप रहा है? और मात्र एक बेतिया का नहीं, पूरे प्रदेश में अधिकतर जिलों में ऐसी स्थिति है, अधिकतर विभागों में ऐसी स्थिति है। तो ये सब सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार पनप रहा है। जेपी ने कहा था कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है, जो कि संपूर्ण क्रांति में जेपी ने 1974 का जो आंदोलन था, उसमें जेपी ने स्पष्ट कहा था कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगर ऊपर में भ्रष्टाचार को रोक दिया गया तो नीचे में भ्रष्टाचार स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। जेपी का कथन पूर्णतः सही था, क्योंकि ऊपर के लोग ही, राजनेता ही भ्रष्ट हैं। क्योंकि वे चुनाव जीतने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं उनसे गलत धन की वसूली करते हैं चुनाव के लिए, और पैसा खर्च करके अपने प्रतिनिधियों को जिताते हैं या जनप्रतिनिधियों को के खरीदारी की काम करते हैं, जिसके लिए पैसा आवश्यक है।